अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट 44 में चंद मेडिकल टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे उनकी एग्जांपल से शॉर्टली। रिलेटेड है एक दूसरे से तकरीबन जितने भी ये टर्म्स है जो ब्लड वेसल्स है उसी रिलेटेड है। चलो इसकी तरफ आते हैं। वेज़ो है एक लफ्ज़, ओके। तो वेज़ो जो ब्लड वेसल्स हैं जनरली उसको वेज़ो का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ होगा, जो भी ब्लड वेसल्स हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहे एक दो मिसालों से ताकि इजी हो अंडरस्टैंड करने में, तो एक लफ्ज़ है वेजेक्टोमी। यहाँ पर ये एक प्रोसीजर है, स्पेशली ये जब मेल में बंदा चाहता हो कि उसकी रिप्रोडक्शन का जो अहलियत है, सलाहियत है, वो ख़त्म हो, तो जो एक वॉज डिफरेंस एक नाली है जो स्पर्म लेके आता है, उस वॉज डिफरेंस को या ब्लॉक किया जाता है या काट दिया जाता है। तो इस प्रोसीजर को ये जो वेजेक्टोमी है कहलाते हैं। वेजिकुलाइटिस सिंपल सा लफ्ज़ है, आइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी ब्लड वेसल के लिए ये यूज़ होगा। एक और शॉर्ट सा एक लफ्ज़ है कि वेज़ोडाइलेटर। कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी प्रोसीजर हो जिसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाए, उसमें वो फैले, ठीक है ना, थोड़े से जब उसकी जो नैरोइंग है उसको कम किया जाए, तो वो मेडिसिन या वो प्रोसीजर वेज़ोडाइलेटर कहलाता है, जो अक्सर मेडिसिन हुआ करते हैं। व्यूअर्स, आफ्टर दिस एंजियो का लफ्ज़ है। एंजियो भी ब्लड वेसल्स ही है, लेकिन ख़ास तौर पर थोड़े से स्मॉल जो ब्लड वेसल्स हैं, जिसको आप कैपिलरीज भी कह सकते हैं। तो स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है उसके लिए ये जो एंजियो का लफ्ज़ आएगा। एक लफ्ज़ से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ एंजियोग्राफी। देखिए, ग्राफी जो है, आप किसी चीज़ का ग्राफ बनाते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो एंजियोग्राफी वो प्रोसीजर है जिसमें ब्लड वेसल है छोटे, उसमें एक डाई के ज़रिए उसको कलर किया जाता है, उसकी अराउंड को विजिबल बनाने के लिए, देखने के काबिल बनाने के लिए, ताकि पता चलाया जा सके कि किस पार्ट ऑफ द बॉडी में, ये हार्ट के लिए ज़्यादा होता है, जो छोटे छोटे उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, स्पेशली हार्ट के कोरोनरी, उसमें कहाँ पे नुक्स है, तो उस नुक्स को देखने के लिए ये एंजियोग्राफी होती है। हाँ, अगर वहाँ पे कोई नैरोइंग हो, वहाँ पे कोई भी जो कोरोनरी आर्टरी स्पेशली अगर उसमें कोई तंगी हो, तो एक और प्रोसीजर है जिसको एंजियोग्राफी की बजाय फिर एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो प्लास्टी में ये होता है डियर्स के एक कैथेटर नुमा जो है, बलून नुमा कैथेटर इंसर्ट किया जाता है इन जो है ब्लड वेसल्स में, स्मॉल ब्लड वेसल में, और जहाँ कहीं भी नैरो जगह हो, नैरो ब्लड वेसल हो, उसको उस बलून के ज़रिए उसको उसकी नैरोइंग को ख़त्म किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, तो वो एंजियोप्लास्टी कहलाएगी। एक और लफ्ज़ भी हेमेंजियोमा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि ओमा का लफ्ज़ है किसके लिए, कोई ट्यूमर नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन अब ये ट्यूमर किस चीज़ का है? हेमेंजियो आपको शो करता है कि ये जो ट्यूमर है, ये छोटे छोटे बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो जमा हुए हैं, उसकी कलेक्शन हुई है और उससे एक ट्यूमर नुमा स्ट्रक्चर बना है, तो दैट कंडीशन विल कॉल्ड हेमेंजियोमा। इसके बाद एक और लफ्ज़ है आर्टेरियो। इजी है, आर्टरी से निकला है कि ये आर्टरी के लिए या आर्ट्रियोल्स के लिए इस्तेमाल होता है, जो स्पेशली थोड़े से छोटे आर्टरीज आर्ट्रियोल्स जिसको कहेंगे। तो इसमें
ایک اور مثال میں اگر دینا چاہوں تاکہ تھوڑی سی آسانی ہو سمجھنے میں، یہ لفظ لکھا ہے آرٹریوسکلیروسس. کیا؟ آرٹریوسکلیروسس. تو آرٹیریو تو وہی آرٹریز میں ہے. اب کیا چیز ہے؟ اسکلیروسس ہے. تو ویورز، اسکلیروسس میں کوئی بھی پارٹ آف دا باڈی جو ہے وہ تھک ہو جاتا ہے یا وہ ہارڈ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے یا موٹا ہو جاتا ہے. تو جب آرٹریوسکلیروسس ہو جائے گی تو جو بلڈ ویسل ہے، جو خون کی نالیاں ہے، اس کا سخت ہونا یا اس میں جو تھکنس ہے یا ہارڈنس ہے وہ ہونا اس لفظ سے، اس میڈیکل ٹرم سے ظاہر ہوتا ہے. ویورز، ایک لفظ یہاں پہ اور لکھا ہے، دیٹ از فلیبو. جس طرح آرٹیریو کا لفظ آرٹریز کے لیے یوز ہوتا ہے، اس طرح فلیبو کا لفظ جو ہے وینز کے لیے یوز ہوتا ہے، جو بلڈ سرکولیشن کی وہ بلڈ ویسل ہیں جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ بدن سے دل کی طرف لے کے آتا ہے. تو وینز میں ایک دو مثالیں میں اس طرح دوں گا. ایک لفظ ہے پریبوٹومی. یہ جو اوٹومی کا لفظ ہے، جس طرح ایکٹومی کا لفظ ہوتا ہے تو یہ سرجیکل ریموول کے لیے استعمال ہے کہ آپ سرجیکلی کسی پارٹ آف دا باڈی کو ریموو کرتے ہیں، ایکٹومی کا لفظ. لیکن اوٹومی کا لفظ جب آئے گا تو وہ پنکچر کیا جاتا ہے، اس میں سوراخ کر دیا جاتا ہے چھوٹا سا. تو یہ جو فلیبوٹومی ہے یہ وہ کنڈیشن ہے جب وین میں سے کسی نیڈل کے تھرو سوراخ کیا جاتا ہے. اکثر بلڈ لینے کے لیے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں یہ پروسیجر ہوتا ہے، یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے. ایک اور لفظ ہے میٹروفلیبائٹس. دیکھیے فلیبائٹس آپ کو پتہ ہے کہ جب فلیبو وین ہے تو فلیبائٹس مین کیا ہے؟ انفلیمیشن آف دا وینز ہے. لیکن یہاں پر یہ جو لفظ اس کے ساتھ اور لگا ہے میٹرو، تو ذہن میں رکھے کہ میٹرو کا لفظ یوٹرس کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ جو انفلیمیشن ہے وہ وینز میں ہے، لیکن یوٹرائن وینز میں ہے. جو یوٹرس کے وینز ہے اس میں اگر انفلیمیشن ہو تو میٹروفلیبائٹس کہلائیں گے. اکثر یہ کنڈیشن یا یہ جو سچویشن ہے یا جو ایبنارملٹی ہے یہ آفٹر چائلڈ برتھ، یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہوا کرتا ہے. اوکے، ہیو اے گڈ ٹائم. تھینک یو جی. اللہ حافظ.